कि हे परीक्षित, हिरण्याक्ष का जो भाई था हिरण्याकश्यप, वो भगवान विष्णु से बहुत द्वेष रखता था। परीक्षित महाराज बोले, महाराज बताइए, कारण बताइए कि आखिर वो द्वेष क्यों रखता था। बोले हिरण्याक्ष को जिस दिन से मारा था वो विष्णु को अपना शत्रु मानता था, इसलिए श्री विष्णु भगवान से शत्रुता रखता था। एक बार हिरण्याकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर रहा था। देवर्षि नारद जी वहां से निकल रहे थे हिरण्याकश्यप के राज्य से, और उसकी पत्नी जो थी जिसका नाम कयादु था, वो घर में एक अकेली थे। इंद्र महाराज गए उसका हरण करके ले आए, क्योंकि इंद्र ने मौका देखा कि जब हिरण्याकश्यप से इतने परेशान हैं तो निश्चित है इसका पुत्र होगा तो उससे और ज्यादा परेशान होंगे। कयादु के गर्भ में भ्रूण पल रहा था, इंद्र हरण करके ले जा रहे थे। रास्ते में नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा कि भैया आप कयादु को कहां ले जा रहे हो, ये तो हिरण्याकश्यप की पत्नी है। बोले देवर्षि आप नहीं जानते हो, राक्षस की पत्नी है और इसके गर्भ में जीव है और ये भी राक्षसी होगा, इसलिए इसको गर्भ में ही नष्ट कर देंगे। नारद जी ने कहा नहीं, एक तो अबला स्त्री है और दूसरा गर्भणी है, इसका हरण करना उचित नहीं है। इसलिए नारद जी उसको लाए और अपने आश्रम पर ठहरा दिया। और कयादु को गर्भ में ही नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। गर्भ में ज्ञान दिया। इधर हिरण्याकश्यप की जब तपस्या पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले बेटा वर मांगो। तो ब्रह्मा जी से हिरण्याकश्यप बोला कि मैं अमर हो जाऊं। बोले बेटा और कुछ मांगो। तो उसने घुमा फिरा के मांगा कि महाराज मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, ना किसी जानवर से मरूं और ना इंसान से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना किन्नरों से मरूं ना राक्षसों से मरूं। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया एवमस्तु तथास्तु। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्याकश्यप जैसे ही घर आया, उसके पहले नारद जी ने कयादु को हिरण्याकश्यप के राज्य में कयादु को भेज दिया। कुछ समय पश्चात अब तो हिरण्याकश्यप बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा, संतों को सताने लगा, देवताओं को मारने लगा, इंद्रलोक पर आक्रमण करके इंद्रलोक को वश में कर लिया, सारे संसार में उत्पाद मचा दिया। उसके यहां पर प्रहलाद का जन्म हुआ। उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद जन्म लेते ही भगवान की भक्ति करने लगा, नाम का उच्चारण करने लगा, भगवान की भक्ति करने लगा। इस पर हिरण्याकश्यप को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने बालक को गुरु शुक्राचार्य के पुत्र के पास भेज दिया कि जाओ और इनको ऐसी शिक्षा दो कि भगवान का नाम ना ले। वो तो जिसको भगवान की लगन लग जाती है, भक्ति की लगन लग जाती है, उसको कोई कितना भी रोके लेकिन उस लगन नहीं टूटती। प्रहलाद गुरु आश्रम में पहुंचे तो गौ की सेवा करने लगे, संतों की सेवा करने लगे, और रात दिन जब भी मौका मिले तो भगवान का कीर्तन करते। और कीर्तन ऐसा नहीं करते, नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है। केवल एक ही इच्छा है कि हे प्रभु
जब तक जीवन में प्राण है इस शरीर में, तब तक मैं आपका भजन करता हूं। एक ही आप रात दिन भजन करते हैं। एक दिन बालकों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश देते देते और साथ में उनके नाचने लगे, गाने लगे। शुक्राचार्य के पुत्र आए और देखा कि सब हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मन में बड़ी गिलानी हुई कि अगर हिरण्यकश्यप को पता चल जाएगा तो वो तो हमारा जीना ही मुश्किल कर देगा। लेकिन ऐसा माहौल हो गया वहां का कि जो भी वहां पर जाए वो नाचने लगे और भगवान का कीर्तन करने लगे। भगवान का कीर्तन कर रहा है। जैसे ही वहां पर शुक्राचार्य के पुत्र पहुंचे तो उन्होंने सोचा अगर इस पर हाथ रखेंगे तो इतने भाव विभोर है कि हम भी शायद नाचने ना लगे। इसलिए दूर से ही इशारा किया एक डंडी से और वो भगवान नाम का कीर्तन बंद हुआ। बोले तुम्हें अपने मन से नहीं लगता है और तुम यहां बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। तुरंत उनको लाया प्रहलाद जी को और हिरण्यकश्यप के सामने कर दिया कि ये तो रात दिन भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, विष्णु नाम का कीर्तन करता है। उन्होंने बहुत समझाया। जब प्रहलाद नहीं माना तो उसको अनेक प्रकार से यातनाएं दी गई, पहाड़ से फेंका गया। लेकिन जो कहते कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जगवेरी हो। जिसको भगवान रखवाला है उसको कौन मार सकता? बचत कैसे हो रही है? अगर पहाड़ से फेंक रहे हैं तो वो हरि नाम का कीर्तन करने लगे। और जैसे ही हरि के नाम का कीर्तन करता है साक्षात विष्णु अपनी गोदी में उसे ले लेते हैं, लोक लेते हैं। नदी में फेंका गया, लेकिन नदी की जो गहराई थी भगवान विष्णु ने वहां जाकर के और उसको अपनी गोदी में ले लिया। क्योंकि कहते कि जब तू मेरे नाम पर, कि जब तू मेरे नाम पर तो मैं हूं तेरे काम पर, और जब तू अपने काम पर तो मैं हूं अपने धाम पर। जब तू मेरे नाम पर तो मैं तेरे काम पर। अगर आप भगवान के नाम पर हो, भगवान के लिए समर्पित हो, तो भगवान सारे काम आपके करेगा। लेकिन विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है, आजकल तो बहुत से लोगों को सुनते हुए देखा है कि अगर नहीं करेंगे तो भगवान दे जाएगा क्या? भाइयों बहनों माताओं, विश्वास करके देखिए। कुर्सी पर बैठे बैठे देने आएगा, लेकिन उतना विश्वास तो हो। इतना विश्वास है नहीं हमारे जीवन। जब भगवान के नाम पर ध्रुव है, प्रहलाद है, तो सारे काम आज भगवान कर रहा है, बचा रहा है। जब किसी भी उपाय से प्रहलाद नहीं मरा तो क्या किया उसने? बहुत बड़ा कड़ाह लिया, उसमें तेल भरा और नीचे से अग्नि लगाई और वो खौल रहा है तेल, और प्रहलाद को उसमें डुबोया गया। अब बताइए, भक्ति की लाइन पे जो चलता है तो कठिनाई आई कि नहीं आई? लेकिन भक्ति का आप आनंद देखिए, भगवान के नाम का आप आनंद देखिए। जैसे ही खौलते हुए तेल में डाला गया, वो तेल ठंडा हो गया बर्फ की तरह और फूल बन गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। किसी भी उपाय से जब नहीं मरा तो उसकी एक बहन थी, उसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलती थी।
बहुत बड़ी चिता बनाई गई, उसमें प्रहलाद की बुआ बैठी और गोद में लेके के जल जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जो भगवान के भक्त को मारना चाहता है वो जल सकता है, वो वरदान विश्राप बन जाता है। और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी वो जल के खाक हो गई और प्रहलाद बच गया। उसी दिन से होली का त्योहार मनाने लगे, उसी समय से होली का त्योहार मनाया जाता है। अब तो गुस्से में आकर के गदा लेके आया, बोले बेटा तेरा भगवान कहाँ है? बोले पिताजी हर जगह है। बोले इस खम्भे में? बोले हाँ इस खम्भे में भी है। और उस खम्भे में जैसे ही उसने गदा को मारा तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के और जैसे ही हिरण्यकश्यप का हाथ पकड़ा तो बोले पता है मुझे वरदान है, आप मुझे नहीं मार सकते हो। बोले मैं आपसे नहीं मर सकता। भगवान बोले क्यों? तूने अमरबोटी खाई है? बोले हाँ, क्योंकि मैं ना किसी जानवर से मरूंगा और ना किसी आदमी से मरूंगा, पुरुष से मरूंगा। बोले मेरा रूप देख रहा है, ऊपर शेर का है और नीचे नर का है। अब बता इसमें कौन है, नर है कि सिंह है? कोई रूप है? बोले एक रूप नहीं है। तो बोले अब तो मार सकता हूं। बोले अभी भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि वरदान है, मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। बोले अभी समय देख ले। तो गोधूली का समय था, संध्या वेला का समय। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। आप मारोगे कैसे? भगवान ने कहा ये नाखून देख रहा है ना, ये नाखून। तो बोले वो तो ठीक है ना, मैं आकाश में मरूं ना पाताल में। तो वो भगवान उसको पकड़ के कहां ले गए? देरी, जो दरवाजे की देरी होती है उसको बीच में रखा अपने जंघाओं के ऊपर और नाखूनों से उसका पेट विदीर्ण कर दिया और आंत को निकाल करके हिरण्यकश्यप का कल्याण कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भक्त का कल्याण किया। प्रहलाद को गोदी में लिया और एक माँ जैसे दुलारती है उस प्रकार दुलारने लगे, भक्त की रक्षा की। प्रहलाद ने संसार में नवदा भक्ति का प्रचार किया। प्रहलाद के ही विरोचन हुए और प्रहलाद के ही बलि हुए। और इसी प्रकार गज एक हाथी था, उसको भी अपने बल का अभिमान था, लेकिन बल का अभिमान काम नहीं देता है, परिवार काम नहीं देता है। एक दिन जंगल में पहुंचा और एक सरोवर में स्नान करने लगा तो एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। ग्राह समझ रहे हो? जो जलचर होता है, जो मगर होता है। तड़पने लगा, अपने परिवार को बुलाया, परिवार को बुलाया, कोई काम नहीं आया। 1000 जिसके पुत्र हो, 100 रानियां हो, कोई काम नहीं आया। जब अंत में डूबने लगा, पहले तो सबको परिवार को बुलाया, अनेक स्तुतियां की, लेकिन अंत में केवल उसने सोचा मैं किसी की स्तुति नहीं, केवल भगवान को पुकारा। भगवान को जब पुकारा तो मेरे गोविंद ने तुरंत ही, केवल जो भाव से पुकारता है, मेरा गोविंद दौड़ते दौड़ते गरुड़ जी को बुलाया। बोले जल्दी चलिए, मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी है। गरुड़ जी को अभिमान हो गया। बोले जहां देखो जहां मुझे ही बुलाते, इसका मतलब भगवान मेरे बगैर नहीं चल सकते। क्योंकि ये घमंड दिखता नहीं, कि कब अंकुर फूट जाए तो उन्हें अभिमान हो गया। तो गरुड़ जी को समझ गए कि पहले इसका इलाज पहले करें और गज का इलाज बाद में करें। बोले गरुड़ जी जल्दी चलिए। गरुड़ जी ने कहा प्रभु बैठिए। तो गरुड़ जी के ऊपर केवल एक छिगरी रखी, गरुड़ जी के पंख नहीं फैल रहे हैं। सारा जोर लगाया गरुड़ जी ने, पसीने पसीने हो गए। बोले महाराज मेरे तो पंख ही नहीं फैल रहे हैं। बोले गरुड़ जी तुम तो कह रहे थे हमारे बगैर कहीं भगवान जाते ही नहीं। क्षमा मांगी। बोले प्रभु मेरे अंदर अहंकार आ गया था। गरुड़ पर बैठ करके जैसे ही भगवान सरोवर के पास पहुंचे तो उसके पास क्या था?
केवल सूंड बची हुई थी, उसने एक कमल का पुष्प तोड़ा और तोड़ करके बड़ी सुंदर सुंदर श्लोकों में भगवान की स्तुति की और गा रहा है कि हे प्रभु, मैंने संसार की आशा की, इसलिए संसार काम नहीं आया, आज आपने आकर के मुझे बचाया। इतना उनकी स्तुति सुन करके भगवान कन्हैया ने एक हाथ से पुष्प लिया और एक हाथ से चक्र चलाया है और सबसे पहले ग्राह को मार करके और उस गज का उद्धार किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जीवन की डोर तुमसे सभी लोग भाव से गाएं। बांधी है सांवरे